हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्त पर। वृत्त वृत्त फ्रेंड्स, ये जो आप गोल गोल चित्र देख रहे हैं, मैं इस चित्र को फिर से बड़ा करता हूं। ऐसे फ्रेंड्स, ये जो चित्र देख रहे हैं ये गोल है और गणित में इस चित्र को कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्त, सर्कल। इस चित्र का क्या नाम है? वृत्त। फ्रेंड्स, अगर आप इस फिगर के बीच में एक बिंदु रखते हैं जो कि पूर्णतः इसके बीच में है, then this point can be named as O फ्रेंड्स, और इस O को कहेंगे हम केंद्र। O का क्या नाम होगा दोस्तों? केंद्र, सेंटर। ये पूरी तरह से बीच में है दोस्तों। वृत्त के बीच में जो पूर्णतः बीच में जो बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। और अगर आप केंद्र से किसी भी तरफ एक रेखा बनाते हैं जो कि वृत्त को घेरने वाली रेखा, वृत्त जिस रेखा से बनी है, अगर उसे छूती है तो उस रेखा को कहते हैं हम त्रिज्या। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ओ ए होगा, ओ ए, इसे कहेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या। और फ्रेंड्स, त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और इसीलिए इसे शॉर्ट में कहेंगे आर। शॉर्ट में क्या कहेंगे? आर। नेक्स्ट दोस्तों, हम आगे इस बात को बढ़ाना चाहते हैं। अगर इसी त्रिज्या को आप पूरी तरह से सीधी दिशा में आगे बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ आप वृत्त को छूते हैं, तो ये जो बना है हमारा ए से बी तक, ए ओ बी, ये लाइन यानी ए बी, इस लाइन को कहते हैं व्यास। और दोस्तों, व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायामीटर, और इसे शॉर्ट में कहेंगे, संकेत में कहेंगे डी। ओके दोस्तों, और ये जो आप पूरी तरह से देख रहे हैं गोल 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 गोल, यहां से यहां तक, इस पूरी लाइन का अगर नाम रखना चाहे तो इसे कहते हैं परिधि। और दोस्तों, परिधि को कहते हैं अंग्रेजी में सरकमफेरेंस। और इसे कहेंगे सी फॉर सरकमफेरेंस, आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। और दोस्तों, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया, और इसे शॉर्ट में हम कहेंगे ए। ओके दोस्तों, अब चलते हम वृत्त से संबंधित फॉर्मूलों पर। दोस्तों, अगर आप बात करें कि क्षेत्रफल क्या होगा यानी ए क्या होगा, अब हम केवल शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया। क्षेत्रफल को ए कहेंगे, केंद्र को ओ कहेंगे, त्रिज्या को आर कहेंगे, व्यास को डी कहेंगे। ओके, तो क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स क्षेत्रफल बराबर पाई गुना त्रिज्या। एक ये फॉर्मूला हुआ दोस्तों क्षेत्रफल। अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमारा है ए ओ, ये बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल ए ओ प्लस ए ओ या ओ बी प्लस ओ बी। इट मीन्स हमारा जो त्रिज्या होता है वह व्यास का 2 गुना होता है, अर्थात व्यास यानी डी के बराबर होगा 2r। फ्रेंड्स, डी के बराबर क्या होगा?
2r। और यहीं से अगर आप r बराबर निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं d/2। यानी अगर आप व्यास को 2 से भाग देंगे या व्यास का आधा करेंगे तो आपके पास निकल कर के क्या आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या। तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूला, क्षेत्रफल, व्यास और त्रिज्या, और एक बचा हुआ हमारे पास परिधि। दोस्तों परिधि को c कहते हैं। क्या कहते हैं परिधि को? c। और c बराबर होता है 2πr। In this way we have got 4 formulas related to वृत्त। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल πr² यानी π गुना त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी d/2, और व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या यानी 2r, और c बराबर 2πr। फ्रेंड्स एग्जाम्पल में अगर हम कोई ऐसा लेते हैं वृत्त जिसमें त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, और हमें कह दे r निकालने की, सॉरी ए क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे πr² यानी 22/7 इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर, ये तो 22/7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसा करने से 88/7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों कोई ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 88/7 सेंटीमीटर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के हम समझते हैं इन सारे फॉर्मूलाज को। फ्रेंड्स अगर आप दूसरा एग्जाम्पल, कोई ऐसा वृत्त लेते हैं जिसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा πr² 22/7 इंटू 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने पर आप देख रहे हैं कि अगर इसे काटना चाहे तो ये कटेगा 0.1 के वैल्यू में। ओके, किसके वैल्यू में? केवल एक ही कटेगा। यहाँ काटना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है and will not be able to find the answer of this question। पूरा लिखिए 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 πr² इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बार कर देते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे काटने से हमें क्या मिलेगा 0.1, और आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 0.07, और ऐसे करने पर क्या मिलेगा 154, और यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल दीजिए, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। बहुत इजी है। और इसी में अगर हम और कुछ देखना चाहें, इसी में अगर हम और कुछ देखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर r रहने पर a निकाले तो r रहने पर अगर d होगा तो d बराबर फॉर्मूला होता है 2r यानी 2 गुना 0.7। तो एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। कैसे? तो 2 गुना 0.7, और अगर आप इसी त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि यानी c निकालना चाहे तो 2πr होता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 0.7, और ये सेंटीमीटर, गुना करने पर क्या मिलेगा हमें 0.1, और मल्टीप्लाई करिए 22 दूना 44 एंड इंटू 0.1 सेंटीमीटर, और ऐसा करने पर क्या होगा
4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहीं पर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। अगर आप इस वृत्त को यहाँ से मिटा दें तो वृत्त हो जाएगा आधा और इस चित्र का नाम हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या नाम होगा इस चित्र का? अर्धवृत्त। अब इसका नाम हो गया अर्धवृत्त और इंग्लिश में से कहते हैं सेमी सर्कल। ओके दोस्तों, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। फॉर्मूला में छोटा मोटा अंतर आएगा और वो अंतर बड़ा ही मजा दे जाएगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सब कुछ सेम रहने वाला है। ओ ए अगर पूरे वृत्त का त्रिज्या था तो इसका भी त्रिज्या ओ ए है। ओ ए उसमें बराबर था ओ बी का, इसमें भी है, केवल इसका नाम हो गया है अर्धवृत्त। सारा कुछ वही है। क्षेत्रफल सब कुछ सेटिंग किया हुआ क्षेत्रफल को ए कहेंगे क्योंकि इंग्लिश इसका एरिया होता है। और अगर आप इसका ए निकालना चाहें तो दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूँगा, पूरे वृत्त का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर। क्या होता था? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का। आप इसे 2 से डिवाइड करिए, इसका सूत्र बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और इसी तरह से अगर आप अर्धवृत्त का व्यास निकालना चाहे तो वह तो 2r ही होगा और यहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं r इक्वल d/2 होगा। लेकिन अगर बात करें हम सरकमफेरेंस यानी परिधि का तो वो क्या होगा? उसका परिधि होता था 2πr और उसमें भाग दे देंगे क्योंकि आधा हुआ है तो ये निकलेगा πr और वो वैल्यू होगा केवल इसके बराबर। ओके, और हमारा यहाँ पर बच जाएगा 2r क्योंकि ये d है और d का वैल्यू 2r तो πr प्लस 2r और πr प्लस 2r क्या होगा? πr प्लस 2r r इंटू पाई प्लस 2 क्योंकि परिधि होगा 2πr, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये निकल गया, बच गया πr और अर्धवृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? तो इस वैल्यू को जोड़िए 2r को प्लस उसमें उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा πr। आप इसे कॉमन लेके इसे भी लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अर्धवृत्त, दैट मीन्स सेमी सर्कल। तो दोस्तों, I want to end this video here and thank you so much for watching the video.